हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो? बढ़िया हो? कल का वीडियो हमने डिस्कस किया था, कल कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उनकी प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे से क्लियर होंगे। आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ फॉर्मूले करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, मैं सीधा क्वेश्चंस पे चलता हूँ। ठीक है? क्वेश्चन एक, ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. Then which of the following is not true? ABCD is a cyclic quadrilateral. Then which of the following is not true? क्लियर है? ठीक है। अब इसमें हमें चार ऑप्शन दिए हैं, मैं चार ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है tan A cot C is equal to -1। सेकेंड ऑप्शन है sec B cos of D is equal to -1। थर्ड ऑप्शन है cosec B sin D is equal to 1। और फोर्थ ऑप्शन है none of these। हमें ये बताना है कि अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटियल है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। पहला है tan A cot C -1, sec B cos D -1, cosec B sin D 1, और चौथा ऑप्शन है none of these। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटियल का एक क्वेश्चन हमने कल किया भी था, उसमें हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटियल है ABCD, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इट मीन्स A प्लस C कितना आएगा, 180। सिमिलर B प्लस डी भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, मैं C को शिफ्ट कर देता हूँ, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस C। अब देखो A और C के लिए यहाँ पे tan और cot आ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। तो मैं इसमें बोथ साइड tan कंसीडर कर रहा हूँ, तो tan A इज इक्वल टू tan 180 को क्या लिखूंगा, 90 इंटू 2 माइनस C। क्लियर है ये बात? तो tan A इज इक्वल टू 90 का मल्टीपल 2 है, मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, कुछ माइनस हो रहा है, सेकंड में ही रहूंगा। सेकंड में tan मेरा नेगेटिव होता है, क्योंकि 90 का मल्टीपल मेरा कैसा है, इवन है, तो नो चेंज, tan का tan रहेगा और एंगल आ जाएगा C। ठीक, तो tan A इज इक्वल टू माइनस, अब tan C को मैं 1/cot C कह सकता हूं, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। अब गौर से देखो, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो ट्रू है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा, नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो इसका मतलब पहला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रू है। फिर आते हैं B और D के कंसेप्ट पे, तो मैं B इज इक्वल टू कह सकता हूँ 180 डिग्री माइनस D होगा। अब sec और cos है,
तो cos ले लेते हैं बोथ साइड, cos b इज इक्वल टू cos 180 डिग्री माइनस डी। अब देखो मैं बार बार 90 इंटू 2 ये नहीं करूंगा, अब हम सीख चुके हैं, मैं इस पर डायरेक्ट भी जा सकता हूँ। तो cos 180 को वही 90 इंटू 2 लिख के हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा cos 180 माइनस डी जो आएगा वो आएगा cos b इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ d, और cos d को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sec d, क्योंकि cos थीटा क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो यही वैल्यू आ रही है क्या, इसका मतलब ये भी ट्रू है, जबकि क्वेश्चन ने क्या पूछा कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, cosec b sin d के बारे में और चर्चा है, तो इस रिलेशन में बोथ साइड साइन ले लो, तो sin b इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस डी। अब sin b इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, कितना होता है साइन थीटा, 90 इंटू सेकेंड क्वाड्रेंट कुछ माइनस सेकेंड में चेंज नहीं हुआ, तो साइन बी इज इक्वल टू साइन डी। साइन डी को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये भी ट्रू आ रहा है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा कि कौन सा ट्रू नहीं है, जबकि ये तीनों तो क्या आ रहे हैं ट्रू आ रहे हैं, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, कौन सा है नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आसान क्वेश्चन, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। इफ x इज इक्वल टू साइन 130 cos 80 डिग्री, y इज इक्वल टू साइन 80 डिग्री cos 130 डिग्री, and z is equal to 1 plus xy, 1 plus xy, then which one of the following is true? Then which one of the following is true? मैं 4 ऑप्शन दूंगा, हमें ये बताना तब इनमें कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखने जा रहा हूं यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो z इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड ऑप्शन x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 एंड z 0 to 1। थर्ड ऑप्शन x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 एंड z ग्रेटर देन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज x लेस देन 0, y लेस देन 0 एंड z 0 to 1। ठीक, ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब देखिए हमने 90 में ब्रेक कर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब मैं 130 को 90 में ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि 90 इंटू 1 प्लस 40 लिखूंगा और 40 डिग्री की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो इसको करना किसी और तरीके से ही हमें पड़ेगा। देखो बिल्कुल आसान अप्रोच लगाते हैं अपन, इसमें ट्रिकी अप्रोच लगाते हैं। देखो x क्या दिया हुआ है साइन 130 और cos 80 डिग्री। अब केवल ऑप्शन में देखो आप पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है, x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, वैल्यू क्या है उससे कोई फर्क नहीं है, बस ये बात हो रही है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतनी सी बात हो रही है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप मुझे बताना 130 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, 90 से अबाव गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं इसको देखता हूँ तो साइन मेरा कैसा होता है पॉजिटिव होता है,
साइन मेरा पॉजिटिव, ये मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और एक बार चेंज कर लेता हूँ। साइन 130 को मैं ऐसा लिख दूँ, साइन 90 इंटू 1 प्लस 40 और ये आ जाएगा cos 80 डिग्री। तो x आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ ऐड हुआ सेकंड में, साइन पॉजिटिव, ये ओड है तो चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। ठीक, ये मेरी x की वैल्यू है। अब आप मुझे बताओ 40 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 80 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब x जो है वो मेरा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो कैसा होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा ही होगा। क्लियर है ये बात? x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलर हम y पर आ सकते हैं। y में है साइन 80 डिग्री और cos 130 डिग्री। चेंज करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो तो भी आ सकते हो y। अब देखो साइन 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, cos 130 डिग्री, 130 डिग्री मीन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos मेरा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। तो प्लस माइनस माइनस मतलब नेगेटिव, तो y मेरा कैसा आ जाएगा, लेस देन 0 आएगा। तो दो वैल्यू तो आ गई कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो अगर इसमें मैं देखूं तो x पॉजिटिव y नेगेटिव यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, बस इन दोनों में कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा है भी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में। अब जेड के बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जेड इक्वल टू दिया है 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, अब आप ये देखो कि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी को नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो कैसी क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव आएगी, ये पक्का है। और चूंकि ये साइन कोस में मुझे पता है साइन कोस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, +1 होती है। तो जेड मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। जेड कैसे बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई, 1 चला जाएगा और उससे छोटा लेकिन 0 से ग्रेटर होना चाहिए। यस और नो, क्लियर है? ठीक है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव और z मेरा 0 से 1 में, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है क्लियरली, सेकंड ऑप्शन हमें दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन हमें क्लियरली। ठीक है, ओके, आसान क्वेश्चन, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। द सम ऑफ साइन π/9 प्लस साइन 2π/9 प्लस साइन 3π/9 प्लस अप टू सोन, ऐसे सीरीज कंटिन्यू है और ये जा रहा है साइन 17π/9 तक। इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन हमें दी है। फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकेंड इज -1, थर्ड इज +1 एंड फोर्थ इज -3/2। क्लियर है? आसान क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेट्स सी। देखिए, मुझे पता है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो π/9 क्या होगा, 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो अल्टीमेट सीरीज क्या है, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री अप टू सो ऑन, और ये जा रहा है मेरे पास 20 साइन 340 डिग्री।
अच्छा 340 से पहले कहीं ना कहीं मुझे क्या मिलेगा, साइन 320 डिग्री भी मिलेगा, क्योंकि 20-20 का ही तो डिफरेंस है, 20-20 का डिफरेंस चल रहा है। तो 340 से पहले मुझे क्या मिलेगा, 320 भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास साइन 60 की वैल्यू है, आगे चलूंगा तो साइन 120 में फाइंड कर लूंगा, साइन 150 फाइंड, फिर 150 तो आएगा नहीं, 20 की सीरीज है। तो इसको इस तरीके से तो करना नहीं है, इसमें ट्रिक लगाते हैं। गौर से आप देखो कि इस एंगल का और लास्ट वाले एंगल का जो सम है वो 360 है, 360 है, मतलब दो एंगल का सम 360 को हम कंसिडर करके चलते हैं। अब मैं इसमें ट्रिक यूज ले रहा हूं, अगर मान लो किन्हीं भी दो एंगल का सम मेरे पास 360 आ जाता है, ठीक है, तो A इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री माइनस बी। इसको इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। अब चूंकि पूरे क्वेश्चन में साइन चल रहा है तो मैं बोथ साइड साइन कंसिडर कर रहा हूं, तो साइन A इज इक्वल टू साइन 360 डिग्री माइनस बी। अब मैं 360 को क्या लिख सकता हूं, 90 इंटू 4 माइनस बी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, कुछ माइनस हुआ फोर्थ में रहूंगा, और फोर्थ में साइन मेरा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। और चूंकि ये इवन है तो चेंज होगा नहीं, साइन का साइन और एंगल बी। तो अब माइनस साइन बी को इस साइड लाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन ए प्लस साइन बी, तो इधर क्या बचेगा, 0। क्लियर है ये बात। इसको इधर शिफ्ट किया तो इधर बचा 0। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं, अगर दो एंगल का सम 360 डिग्री है तो साइन ए प्लस साइन बी हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो मुझे बताओ 20 का और 340 का सम कितना है, कितना है 360। तो इसका और इसका सम क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सब प्लस हो रहा है। ऐसे ही 40 का और इससे पहले 320 जो मिल रहा है उसका सम भी कितना है, 360 है, तो उसका सम भी कितना आएगा, इस रिजल्ट से 0 आएगा। तो इस तरीके से मैं देखूंगा ना तो इस सारी टर्म्स ऐड होकर क्या बना रही है, 360 ही बना रही है, क्योंकि 20 की टेबल चल रही है, इवन की टेबल चल रही है। तो इस पूरी सीरीज का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी से तो मुझे 0 मिल रहा है। सेकेंड और लास्ट सेकेंड को ऐड कर रहा हूँ तो 0। अब यहाँ साइन 60 है तो इससे पहले क्या मिलेगा, साइन 300 मिलेगा, तो उनका सम भी देखो 300 और 60, 360 मिला, 360 को फिर सॉल्व करूंगा फिर मुझे 0 मिलेगा। तो इस पूरी सीरीज का आंसर क्या आ जाएगा, 0 इस सीरीज का आंसर आएगा। क्लियर है, एक बार समझिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख देता हूं जो हमें आगे काम आएंगे, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूं 1 बाई 1। जैसे फर्स्ट आता है साइन ए प्लस बी का, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे मेरे पास साइन ए माइनस बी आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास नया फॉर्मूला आएगा 2 साइन ए कॉस बी का, दैट इज साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। अगर मैं इनको माइनस करता हूं तो फॉर्मूला आएगा 2 cos ए साइन बी का, दैट इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर है? कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हमें आगे यूजफुल आएंगे। ये लिखना जरूरी है, बाकी आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, बट यह लिखना जरूरी है ताकि अभी आप वीडियो में देखो तो दिक्कत ना हो। ठीक, आगे 7, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला आएगा cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आएगा cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं 9 नंबर, साइन 2a। साइन 2a के अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला आता है 2 साइन ए कॉस ए, दूसरा फॉर्मूला आता है 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस साइन 2a के कितने फॉर्मूले हैं? दो फॉर्मूले हैं। पहला है 2 साइन ए कॉस ए, दूसरा है 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 10th नंबर, cos 2a। cos 2a के मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं। इन सब का प्रूफ भी मैं किसी दिन करा दूंगा। अभी इतनी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही कि इन सब फॉर्मूलों के मैं प्रूफ कराऊं, लेकिन किसी दिन करा दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक, cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला आता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, फिर आता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और एक फोर्थ आता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक, मैं आपको अगर बात बताऊं ना, तो जब हम 12th के एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा cos 2a के चारों फॉर्मूले काम आते हैं। मैक्सिमम sin 2a भी इतना काम नहीं आएगा जितना cos 2a आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला खेलेगा आपके साथ वहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आपको देखो लर्न होने चाहिए, बिना फॉर्मूलों के क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। cos 2a हो गया। cos 2a के बाद आएगा tan 2a, दैट इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। फिर मेरे पास आएगा sin 3a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। फिर मेरे पास आएगा cos 3a, cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। फिर मेरे पास आता है tan 3a, दैट इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। फिर मेरे पास जो आता है वो आता है tan a प्लस b, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। अगर यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर है? आसान चीज़ थी, इसीलिए मैंने इसी फॉर्मूले में कंसिडर कर दिया। अब 4 फॉर्मूला हमारे पास और बचते हैं। 16 साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2,
साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। 18 फॉर्मूला, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई टू और cos c माइनस d बाई टू। 19 फॉर्मूला, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। इसका फॉर्मूला तो एक ही है, बट एनसीईआरटी में उसको अलग अलग तरीके से देकर रखते हैं। मैं दोनों लिख देता हूँ। पहला आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस सी बाई टू। एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे माइनस कॉमन ले लेते हो, -2 साइन c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू। तो बेटा फॉर्मूला ये भी सही है और फॉर्मूला ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन किए, बाकी मैंने फॉर्मूले सारे लिख दिए हैं, आप इनको लर्न करना, क्योंकि अब सिर्फ क्वेश्चन ही चलेंगे, अब इसमें थ्योरी का ऐसा कुछ है नहीं। आगे जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस आएगी, वहाँ पे कुछ गिने चुने फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। तो आप इनको एक बार लर्न करिएगा, क्योंकि कल अगली वीडियो से अब जो भी आएगा सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे और क्वेश्चन में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप इनको एक बार लर्न करिएगा, इनको समझिएगा। इनका प्रूफ मैं किसी भी दिन करा दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि प्रूफ कोई पूछता नहीं है, इसलिए मैंने इनको डिस्कस नहीं किया है। आपको एक बार लर्न करना है। अब लर्न करने का तरीका भी क्या है कि एक फॉर्मूले को 2-3 बार लिखो अपने हाथ से, तो बिल्कुल इजीली आपको लर्न हो जाएंगी चीज़ें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एंजॉय करते हैं, इस चीज़ को याद करना, समझना। अगली वीडियो में मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ठीक है, और बेटर क्वेश्चंस हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके बाय।